हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का एक कोर्स है, ठीक है, जिसका नेम है कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर। इसका जो कोर्स कोड है वो है BCA 011। आज हम इसका ब्लॉक 2 पढ़ने वाले हैं और उसका यूनिट 9, ठीक है। इसका जो नेम है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ठीक है। आप कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं तो वो किस तरह से वर्क करती हैं, क्या क्या होती हैं। कुछ ओपन सोर्स होती हैं, कुछ क्लोज होती हैं, ठीक है। ओपन सोर्स में हम क्या कर सकते हैं, उन सबके जो सोर्स कोड होते हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फिर ऑफिस एप्लीकेशन क्या होती है, स्प्रेडशीट क्या होती है, डाटाबेस क्या होता है और ईमेल क्या होता है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है, फ्री सॉफ्टवेयर डेफिनेशन क्या होती है, ओपन सोर्स डेफिनेशन क्या होती है, ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, ओपन सोर्स का लाइसेंस क्या होता है। तो फ्री सॉफ्टवेयर डेफिनेशन क्या होता है कि जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, इनके अंदर जो हम प्रोग्राम्स रन करते हैं वो फ्रीडम मिलती है हमें कि हम कैसे भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं और किसी भी पर्पज से, ठीक है। और जो फ्रीडम होती है वो इस चीज़ की भी मिलती है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग हम अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इस चीज़ की भी फ्रीडम मिलती है कि हम इसकी कॉपीज अपने नेबर्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उनको हेल्प कर सकें। और इस चीज़ की भी फ्रीडम मिलती है कि हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकें और उसको रिलीज कर सकें जो हमने इम्प्रूव किया है, और उसको पब्लिक को शो कर सकें ताकि जो होल कम्युनिटी है वो इसका बेनिफिट उठा सके। उसके बाद है ओपन सोर्स की कुछ डेफिनेशन है, लाइक कि हम ये ना फ्री होते हैं कि कोई भी इसका यूज कर सकता है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, सोर्स कोड विजिबल अवेलेबल होता है, ठीक है, बट वो एक लाइसेंस के बाद हमें मिल जाता है। डेरिवेटिव वर्क परमिटेड होता है, इंटीग्रेटेड ऑफ अदर सोर्स मतलब अदर सोर्स, और नो डिस्क्रिमिनेटेड अगर मतलब जो पर्सन्स होते हैं या ग्रुप होते हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेन फील्ड ऑफ इन्वेंडर्स, ठीक है, endeavors, distribution of license with derivative works, ठीक है। license must not be specified to a product, license must not restrict use of other software, मतलब किसी और सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए हमें कुछ मना ही नहीं है, हम कर सकते हैं भाई, ये भी कर रहे हैं हम कुछ और भी कर सकते हैं। लाइसेंस मस्ट बी टेक्निकल नेचर, ठीक है। अब जो ओपन सोर्स की डेवलपमेंट मॉडल हैं वो ये हैं कि द मेन फीचर्स ऑफ ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल्स के वो ये आते हैं। यूज़र शुड बी ट्रीटेड एज को डेवलपर, जो यूज़र है वो कैसे ट्रीट किया जाए, को डेवलपर की तरह। अर्ली रिलीज हो सके ये फ्रिक्वेंट, जो मतलब अर्ली रिलीज का मतलब ये है कि जो हमारे डेवलपर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं तो वो क्या कर सके, इसके अंदर अगर कोई बग वगैरह आते हैं तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसको ठीक से जल्दी, जितनी जल्दी रिलीज होगा उतनी जल्दी क्या होगा, इसके बग्स ठीक हो जाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंट इंटीग्रेशन, मतलब फ्रीक्वेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा ये सोर्स कोड मतलब जो हमने ये इम्प्रूव करके भेजा है तो वो इस तरह से मतलब एडजस्ट मर्ज हो जाए, जो हमने सोर्स कोड भेजा है, ठीक है, तो वो इस तरह से मर्ज हो जाए कि हम जो अपना ओपन सोर्स कोड है वो भेज रहे हैं वो ठीक हो, ठीक है, ताकि हम अपने बग को ठीक कर सकें। सेवरल वर्जन्स की मतलब पिछले वर्जन्स भी हों और उसके साथ में अपडेटेड वर्जन भी आते रहें, ठीक है। हाई मॉड्यूलराइजेशन, उसके बाद है डायनामिक डिजाइन मेकिंग स्ट्रक्चर। और ओपन सोर्स का लाइसेंस है, दीज लाइसेंस में आल्सो इम्प्रूव ऑब्लिगेशन, that is modification to the code that are distributed must be mode available in the source code form, uh, and other distributed must be placed in the program documentation using that open source etc. अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। ओपन सोर्स लाइसेंस इंक्लूडिंग अपाचे लाइसेंस, BSD लाइसेंस, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, ये देख लो। इसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या आता है कि हम प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें डिसिप्लिन दिया होता है कि हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, या फिर अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, टू ब्रिंग आउट द सक्सेसफुल completion of specific project goal and objective।
प्रोजेक्ट पहले इनिशलाइज करेंगे स्टेज उसकी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि किस तरह का हमें डिज़ाइन चाहिए और क्या क्या हमें उसमें बनाना है। फिर उसको क्या करेंगे, पहले हमने स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसको मॉनिटर करेंगे कि किस तरह से बनाना है, क्या क्या करना है और किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट स्टेज आती है, हमारा प्रोजेक्ट बन गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है MS प्रोजेक्ट करके, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद है ऑफिस की कुछ एप्लीकेशन होती हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ईमेल। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में हम एडिंग, मतलब हेडर जो होता है, हमारी हेडिंग को डालने के लिए, फुटर क्या होता है, यहाँ पे नंबर, पेज नंबर वगैरह डालने के लिए, पेज नंबर टू द डॉक्यूमेंट, ये सब कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल इन अ वर्ड, क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, क्रिएटिंग अ मीमो ऑफ मल्टीपल रिसिप्शन मेल मर्ज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है, जो हमारा प्रैक्टिकल का पेपर होता है उसके अंदर, ठीक है। और स्प्रेडशीट में क्या होता है, कुछ बेसिक फीचर होते हैं, किस तरह सेव करना है, क्या क्या करना है, क्या सेल होता है, क्या टेबल होती है, क्या होता है। फिर उसके बाद में फॉर्मूले होते हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं, चार्ट किस तरह से बनाना है, और इसके अंदर एक माइक्रोज होता है, जिसके अंदर जाके विजुअल बेसिक करके कुछ है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सी कोडिंग कर सकते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे टूल्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डाटाबेस। डाटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, ऐड फील्ड टू द टेबल कर सकते हैं, ऐड डाटा टू टेबल कर सकते हैं, ऐड न्यू फील्ड इन द टेबल। और प्राइमरीज की क्या होती हैं, डिफाइनिंग रिलेशनशिप, डिफाइनिंग क्वेरीज, और रिपोर्ट्स क्या क्या होती हैं। और ईमेल, creating emails account and profile, creating a new email message, manage content, calendar management, ठीक है। मुझे अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं इन सब के लिए वीडियोस बना दूंगी, एक एक करके सबको समझा के आराम से, जैसे कि वर्ड प्रोसेस में जो जो चीज़ें दी हुई है तो वो हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, वो हमारे प्रैक्टिकल में आता है। सो दैट मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।